हाय एवरीवन। आज के इस सवाल में हम देखेंगे कैट 2018 का DILR का स्कोर। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कंपनी एडमिनिस्टर्स अ रिटन टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। एक टेस्ट है जिसमें 3 सेक्शन है। हर सेक्शन 20 मार्क्स का है। सेक्शन के नाम क्या क्या है? DI, WE विच इज रिटन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अ composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of marks in the other 2 section। मतलब कि composite score 80 में से बनाया जाएगा, जिसमें कि जो भी DI का स्कोर होगा आपका उसे तो डबल कर दिया जाएगा, प्लस WE प्लस GA कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है कैंडिडेट हु स्कोर लेस देन 70% मार्क्स in two or more section. Candidates who score less than 70% marks in two or more sections are disqualified। इसमें से कैंडिडेट 70% मार्क्स से जो कम लाएगा दो या फिर उससे ज्यादा सेक्शन में, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और फ्रॉम अमंग द रेस्ट द फोर विद द हाईएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर्स आर सेलेक्टेड और रिक्रूटेड। फिर एक कॉम्पोजिट स्कोर के हिसाब से जो टॉप 4 लोग होंगे उन्हें रिक्रूट कर लिया जाएगा। अब मान लो कि ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि सभी लोगों के, मतलब मैक्सिमम लोगों के 70% मार्क्स से कम है दो या दो से ज्यादा सेक्शन में, तो क्या होगा? फोर और लेस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, ऑल हु क्वालिफाई आर रिक्रूट। ठीक है जी। ये हो गई क्वेश्चन की समरी। उसके बाद कह रहा है ये 10 कैंडिडेट्स हैं जो कि रिटन टेस्ट के लिए अपीयर हुए हैं और कुछ एडिशनल डेटा यहाँ दे रखा है। ठीक है। तो एक एक करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कॉम्पोजिट स्कोर का फंडा निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कॉम्पोजिट स्कोर। ठीक है। अब देखो चेतना का कॉम्पोजिट स्कोर क्या होगा? 19 × 2 प्लस 4 प्लस 12 विच इज 54, क्योंकि DI का डबल हो रहा था। इसी तरह से मैं एस्टर का निकाल सकता हूँ। एस्टर का होगा 12 × 2 प्लस 18 प्लस 16 विच इज 58। ठीक है जी। इसी तरह से मैं फलक का निकाल सकता हूँ। 15 × 2 प्लस 7 प्लस 10 विच इज 47। ये 3 लोगों का मैंने कॉम्पोजिट स्कोर निकाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं वो किस टाइप के हैं। एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है मस्ट बी ट्रू, मतलब सेट सॉल्व करना पड़ेगा। मस्ट बी फॉल्स, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स दैट बाला कुड हैव स्कोर्ड, और मैक्सिमम मार्क्स दैट हरनी कुड हैव स्कोर्ड इन जी। ठीक, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछा। ठीक है जी। अब देखो कह रहा है नो टू कैंडिडेट्स हैड सेम कॉम्पोजिट स्कोर। कोई भी दो कैंडिडेट ऐसे नहीं थे जिनका सेम कॉम्पोजिट स्कोर है, मतलब ये वाला, ये सेम नहीं होना चाहिए पहली चीज। अजय वॉज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन WE। अजय वॉज यूनिक हाईएस्ट स्कोरर। अभी स्कोर 18 तक गया है। अजय को यूनिक हाईएस्ट स्कोरर बनना है तो कितना मारना पड़ेगा? या तो 19 या तो 20। ठीक है, इन्हीं दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी। फिर कह रहा है अमंग द फोर रिक्रूटेड गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर। गीता का लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर है और गीता सेलेक्ट हुई है। ठीक है जी। इंदु वॉज रिक्रूटेड तो उसके आगे मैंने टिक लगा दिया। दानिश, हरिणी एंड इंदु हैड सेम मार्क्स इन GA। दानिश, हरिणी एंड इंदु हैड सेम मार्क्स इन GA। तो दानिश, हरिणी, इंदु, इन तीनों के सेम मार्क्स इन GA। फिर कह रहा है इंदु एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% मार्क्स इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। कह रहा है इंदु और जतिन उन्होंने एग्जैक्टली 100% मार्क्स स्कोर किए एक सेक्शन में, और जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर क्या है? 10 ज्यादा है इंदु से। तो देखो जतिन को अगर 100% स्कोर करना है एग्जैक्टली वन सेक्शन में तो वो यही बचा। ठीक है। तो जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर क्या हो जाएगा सर? 20 × 2 प्लस 16 प्लस 14 विच इज 70। ठीक है जी। अब पहले मैं एलिमिनेट कर ले रहा हूँ वो जो 70% वाला रूल था उसके हिसाब से कौन कौन बाहर है रेस से। 20 का 70% क्या हो गया सर? 14 हो गया। मतलब पर सेक्शन 14 तो आने ही चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा में 14 से कम आए तो वो हो जाएगा बाहर। जैसे कि बाला गया बाहर क्योंकि 9 और 11 आ गए। चेतना गई बाहर क्योंकि 4 और 12 आ गए। फलक भी इस तरह से बाहर चली गई। ठीक है जी। अब अब और कोई क्लू पकड़ो। मान लो यहाँ पे
दानिश, हरिणी और इंदु, इनका स्कोर सेम है, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर 10 ज्यादा था इंदु के स्कोर से। ठीक है, मतलब इंदु का स्कोर 60 होगा, इंदु का स्कोर 60 होगा, और इंदु ने एक सेक्शन में 100% मारा है। मान लो मैंने ऐसे ही यहाँ पे 20 लिया, कि इंदु ने इस सेक्शन में 20 लाया, तो इंदु का स्कोर क्या बनेगा? 20 × 2 + 8 + x = 60। तो यहाँ से मेरा x आ जाएगा 12। पर अगर x 12 आ गया तो ये दोनों हो गए 14 से कम, 14 से कम हो गए दो में, तो ये जाएगी बाहर। पर क्वेश्चन कह रहा है ये सिलेक्ट हुई है, तो मतलब सर ये 20 नहीं होगा, ये 20 नहीं होगा, तो क्या 20 होगा? सर ये 20 रख दो फिर। तो मतलब x की वैल्यू आ गई 20 तीनों में। ठीक है, अब देखो 20 + 8, 28, 60 - 28/2, यहाँ पे 16 आएगा, जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 16 × 2 + 8 + 20। ठीक है जी। और अब दानिश का कॉम्पोजिट स्कोर क्या आएगा? 8 × 2 + 15 + 20। दानिश का कॉम्पोजिट स्कोर आया 51। ठीक है, अब आओ अजय पे। अजय का कॉम्पोजिट स्कोर दो आ सकता है, 19 और 20। पहले मैं लेता हूँ 19 का, तो 8 × 2 16 + 19 + 16, यहाँ पे आया 51। पर 19 लिया जब, पर 51 हो नहीं सकता, क्योंकि 51 ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई मेरे, अगर 19 नहीं है तो क्या होगा? सर 20 होगा। 20 होगा तो कंपोजिट स्कोर क्या होगा? सर 8 × 2 + 20 + 16, विच इज 52। ठीक है जी। अब देखो कौन कौन सिलेक्टेड है। इंदु सिलेक्टेड है 60 लाके, जतिन का 70 है, तो जतिन को भी सिलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, गीता ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हरिणी सिलेक्ट हो सकती है क्या? वर्स्ट केस सोचो, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि WE में वो क्या लाती है? 19 लाती है। ठीक है, तो 5 × 2 + 19 + 20 कितना हो गया? 10 + 19 + 20, विच इज 49। 49 ला रही है, उससे ज्यादा तो एस्टर ला रहा है, उससे ज्यादा दानिश ला रहा है, उससे ज्यादा अजय ला रहा है, तो हरिणी तो सिलेक्ट होने से रही। ठीक है जी। उसके बाद अब इन सब में देखो, अजय में, दानिश में और एस्टर में, अजय, दानिश और एस्टर में एस्टर ज्यादा है, तो एस्टर सेलेक्ट हो गया। मतलब चार लोग जा रहे हैं, एस्टर, गीता, इंदु और जतिन। ठीक है जी, इतनी टेबल कंप्लीट हो गई। अब मैं एक बार क्वेश्चंस के ऊपर लुक कर ले रहा हूँ कि आखिर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना ही चाहिए? तो जतिन कॉम्पोजिट स्कोर वॉज मोर देन दैट ऑफ दानिश। जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर कितना है? सर 70। दानिश का कितना है? 51। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? श्योर शॉर्ट ट्रू है। उसके बाद इंदु स्कोर्ड लेस देन चेतना इन डीआई। इंदु स्कोर्ड लेस देन चेतना इन डीआई। चेतना का डीआई में है 19, इंदु का है 16। तो सर ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब कि स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है। जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदु इन जीए। जतिन स्कोर्ड मोर देन इंदु इन जीए, ये गलत हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन ने स्कोर किया इंदु से ज्यादा जीए में, पर हो क्या रहा है? इंदु ने स्कोर किया जतिन से ज्यादा। तो ऑप्शन 3 हो गया एलिमिनेट। इसका मतलब ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर श्योर शॉर्ट ट्रू। तो मतलब ऑप्शन 4 हो गया मेरा आंसर। ठीक है जी। आओ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स? इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स होने ही चाहिए? पहला, बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन इन डीआई। बाला ने सेम स्कोर किया है एज जतिन इन डीआई। अगर बाला ने सेम स्कोर किया है एज जतिन, तो यहाँ पे बाला को 20 नंबर आए होंगे। ठीक है, अगर बाला को 20 नंबर आए होंगे तो कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा 60। पर कॉम्पोजिट स्कोर सबका यूनिक होना चाहिए। मतलब बाला का 60 है और इंदु का 60, दो जनों का 60 तो नहीं होगा। मतलब कि जो स्टेटमेंट ए है ये पक्का क्या है? फॉल्स है। अगर मेरा एक स्टेटमेंट मुझे मिल गया शुरू में, तो मैं बाकी स्टेटमेंट क्यों चेक करूं?
प्रोवाइडेड कि मैंने ढंग से चेक कर लिया हो कि पहले वाला फॉल्स है। ठीक है जी। आओ अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मेरा, इफ ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट अजय एंड दानिश हैड डिफरेंट मार्क्स इन डीआई। अजय एंड दानिश को छोड़ के सब कैंडिडेट्स के पास डिफरेंट मार्क्स हैं डीआई में, और बाला का कॉम्पोजिट स्कोर चेतना से कम है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट बाला कुड हैव स्कोर्ड इन डीआई। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डीआई में सबका डिफरेंट स्कोर है एक्सेप्ट अजय एंड दानिश। ठीक है, बाकी सबका डिफरेंट स्कोर है। तो मेरे से पूछा है कि बाला का मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, प्रोवाइडेड कि बाला ने कम स्कोर किया है चेतना से। तो अज्यूम करो कि मैं बाला को 20 तो नहीं ले सकता क्योंकि 20 ऑलरेडी टेकन है। बाला को 19 नहीं ले सकता, ऑलरेडी टेकन है। बाला को अगर मैं 18 लूंगा तो कंपोजिट स्कोर क्या आएगा, 36 प्लस 20, 56 आएगा। पर होना क्या चाहिए था, चेतना से कम, तो 18 भी नहीं हो सकता। 17 ले सकता हूँ क्या, 17 लेके देखो। अगर 17 लोगे तो कंपोजिट स्कोर क्या आएगा, 54। वो तो चेतना के बराबर आ गया, पर होना चाहिए था चेतना से कम, 17 भी नहीं होगा। अब 16 ऑलरेडी है तो 16 नहीं ले सकता, 15 ऑलरेडी है तो नहीं ले सकता, 14 ऑलरेडी है तो नहीं ले सकता। फिर और क्या ले सकता हूँ, अगर मैंने 13 लिया तो 13 इंटू टू 26 प्लस ये, तो ये आएगा 46। अगर 13 स्कोर कर रहा है बाला तो 46 स्कोर आ रहा है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मतलब बाला कुड स्कोर मैक्सिमम 13 मार्क्स इन डीआई सेक्शन। ठीक है जी। आओ अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन का कह रहा है, इफ ऑल कैंडिडेट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यू ई, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हरनी कुड हैव स्कोर्ड इन डब्ल्यू ई। कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन डब्ल्यू ई, तो हरिणी मैक्सिमम कितना स्कोर ला सकती है डब्ल्यू ई में। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये थी, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि गीता हैड स्कोर्ड लोएस्ट कंपोजिट स्कोर। सबका डिफरेंट है, ठीक है जी। तो 20 ऑलरेडी टेकन है। अगर मैं 19 लेता हूँ तो गीता का कंपोजिट स्कोर क्या आएगा, पहली चीज 28 प्लस 19 प्लस 6 इज 53। ठीक है जी। तो मतलब गीता ने 53 स्कोर लाया और उसका सिलेक्शन हो गया। 19 के अलावा और कोई वैल्यू इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये सारी वैल्यू फिर गीता की जो है कम होती चली जाएगी, और बाकी लोग जैसे कि अजय और इन सब की ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ये कंडीशन नल नल हो जाएगी। इसलिए मैंने गीता को 19 दिया, पहली चीज। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा हरिणी वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है। अब देखो हरिणी सबने डिफरेंट स्कोर किया है डब्ल्यू में, तो हरिणी का मैक्सिमम स्कोर बताना है। हरिणी 20 नहीं स्कोर कर सकती, 19 नहीं कर सकती, 18 नहीं कर सकती क्योंकि वो ऑलरेडी टेकन है। हरिणी अब अगर 17 स्कोर करती है तो उसका कॉम्पोजिट स्कोर हो जाएगा 47। वो ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है, तो मतलब ये 47 तो नहीं होगा। हरिणी 16 स्कोर नहीं कर सकती क्योंकि 16 ऑलरेडी टेकन है। 15 कर सकती है क्या, सर 15 भी नहीं कर सकती। 14 कर सकती है क्या, अगर हरिणी 14 स्कोर करेगी तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 प्लस 14 प्लस 20 विच इज 44। 44 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हरिणी कुड स्कोर मैक्सिमम 14 मार्क्स इन डब्ल्यू ई सेक्शन। तो ये हमारा सेट था DILR का, कैट 2018 का। ठीक है। इसमें देखो मैंने क्या पड़ोस लगाई, पहले जितना फिल हुआ था उतना फिल किया, क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए, 3 क्वेश्चन शुरू थे वो सॉल्व किए। चौथे क्वेश्चन में मुझे गीता वाली कंडीशन को डालना पड़ा, फिर सॉल्व किया और फिर पूरा सेट सॉल्व हो गया। ठीक है जी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।